1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम 4 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग और 8 मेंबर रिंग इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 3, 5 और 7 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो तीनों आपस में कोरिलेट करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और उसके बाद अब हम एरोमेटिसिटी की वो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जिनके थ्रू क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे 4 मेंबर रिंग। ओके, इसमें हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे वो ब्यूट से रिलेटेड बनेंगे। ब्यूट इन द सेंस, जैसे ये हमारे पास 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग होगी। एक बार हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएंगे और एक बार हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ये एटम्स की, आप देखेंगे कि चारों की हाइब्रिडाइजेशन ही सबकी sp2 है। इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेगा। जब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हमें पता है फर्दर यहाँ मूव करेगा और देन ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 5। और अभी तक आप समझ चुके हैं कि अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, इसी को मैं नाम दे दूंगा एंटी एरोमेटिक का। रिमेंबर दिस। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज जाएगा सिग्मा बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड जाएगा एटम पे और नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। देखिए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। मैंने बताया था आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये भी लेफ्ट साइड में ही जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ लेकर के आता, इसको लेफ्ट से यहाँ पर, तो ये पाई बॉन्ड चला जाता इस तरफ। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये मेरे पास इस तरीके से कुछ बन के आएगा। पाई बॉन्ड जो है वो मेरा यहाँ पर जा चुका है, नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन करेगा। ये नेगेटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पर पहले से ही है और ये सिग्मा बॉन्ड पर जाएगा मेरा पाई बॉन्ड। तो आपने देखा कि किस तरीके से डीलोकलाइजेशन हो गया नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का। फर्दर हमने इस इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव चार्ज का तो डीलोकलाइजेशन देख लिया, अब इसका भी देख लेते हैं। तो ये किस तरीके से माइग्रेट करेगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये पाई इस तरफ चला जाएगा। तो आपने देखा कि कंप्लीट सिस्टम में दोनों नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि ये नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये दोनों एटम तो हमारे पास हैं ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब अगेन सब sp2 प्लेनर मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो नेगेटिव के 2, इस नेगेटिव के भी 2 और इस पाई के 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर आप करेंगे 2, 2 एंड 2, तो दैट विल बी कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब आप इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो अगेन पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दैट्स व्हाई पाई इसके पास जाएगा और इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा और पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा और ये पॉजिटिव पहले से ही यहाँ पर। अगेन फर्दर ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। अब हमने देख लिया कि ये सब अगेन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इसकी sp2, इसकी भी sp2 और इन दोनों की तो पहले से ही sp2 है ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 0 इलेक्ट्रॉन काउंट, 0 इलेक्ट्रॉन काउंट और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ही आ गया 2। अब आप बताइए क्या क्या नाम हुए। ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये हमारे पास एरोमेटिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे सेम n की वैल्यू जब हम 0 रख देंगे तो 4n+2 से 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। ये भी हमारे पास एरोमेटिक स्पीशीज बन गई। तो आई होप 4 मेंबर रिंग में भी आपको रेजोनेंस समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी चलती है। ओके,
ओके, अब हम बात करेंगे 6 मेंबर रिंग के बारे में। 6 मेंबर रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारा बेंजीन है, जिसके ऊपर ही एरोमेटिक कैरेक्टर स्टेबलाइज हुआ था। ओके, ये हमारा कंपाउंड होता है बेंजीन। एक बात आप ध्यान रखना, बेंजीन का दूसरा नाम भी होता है जो आप लोगों को नहीं पता होगा, दैट इज फीन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका यूज क्या है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि फीन नाम क्यों जरूरी है। ओके, तो बेंजीन के जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली और क्या क्या होंगे, एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको केस। जैसे लेट से आपके पास यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और आपके पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी लेट से नेगेटिव है। टेट्रा एनायन स्पीशीज है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये सिग्मा बॉन्ड पे आएगा और ये पाई बॉन्ड चला जाएगा इस एटम पर, ठीक है। तो इसका अगर आप रेजोनेंस देखेंगे तो इसका रेजोनेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पाई बॉन्ड इस तरफ आ चुका है, यहाँ नेगेटिव पहले से ही थे। तो आपने इस नेगेटिव का तो डिलोकलाइजेशन देख लिया। अब हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन का, ये यहाँ पर ये किस तरीके से डिलोकलाइजेशन करेगा, ये इस तरीके से डिलोकलाइजेशन करेगा। तो इसका रेजोनेंस कैसा बनेगा, तो इसका रेजोनेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पहले से ही नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव और पाई बॉन्ड यहाँ गया। अब आप देखेंगे, आपने इसका रेजोनेंस भी देख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास स्पीशीज देखिए ये और ये सेम। अब इसका रेजोनेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन होगा तुरंत ही ये नेगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सारे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं और जैसे ही सारे इन्वॉल्व हैं तो मैं कह दूंगा कि ये चारों नेगेटिव चार्ज की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और ये तो पहले से ही sp2 है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी हमारा प्लेनर हो गया। अब इसकी एरोमेटिसिटी की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट तो इसका भी दो, इसका भी दो और इसका भी दो। तो कितने दो आए, 1 2 3 4 और ये हमारे पास पहले से ही है तो 2 4 6 8 और 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये किसका होगा, तो ये होगा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक सिस्टम का रूल है, हकल रूल हमने बताया था। जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 × 2 8 + 2 that will come to 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसी के साथ हम इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक घोषित कर देंगे। और ये बेंजीन तो हमारी एरोमेटिक होती है, सबको पता है। इसका रेजोनेंस कैसे बनता है, ये हर किसी को पता है इसका रेजोनेंस। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। तो आई होप अब समझ गए होंगे आप कि रेजोनेंस किस तरीके से एरोमेटिसिटी को डिफाइन करता है। और यहाँ पे भी क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो यहाँ से इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर। तो आप आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हमारा 6 मेंबर भी कवर हो गया है। अब हम 8 मेंबर की तरफ चलते हैं। अब 8 मेंबर, अभी से ध्यान से समझना आप थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ चीजें समझेंगे हम 3D में। 8 मेंबर अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका अगर मैं नाम पूछूं तो आप बोलेंगे क्योंकि ये साइकिल है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। क्योंकि ये 8 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसलिए मैं बोलूंगा इसे साइक्लो ऑक्टा। क्योंकि यहाँ पर 4 एल्कीन है तो 4 एल्कीन होने की वजह से मैं यहाँ पे बोलूंगा साइक्लो ऑक्टा। टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, और डबल बॉन्डेड है तो इसलिए ई, तो टेट्रा ई, ये इसका नाम है।
साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि सब में ही डबल बॉन्ड है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन कैसे होगी आपको दिख रही होगी इस तरीके से। बट अब हम एक बात समझेंगे कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती ये समझ लेते हैं। क्योंकि ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है ही नहीं। अगर ऑल एटम्स sp2 हो जाते हैं तो इसका मतलब इस कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए, यही हमने सीखा भी था। बट ये कंपाउंड तो प्लेनर होता ही नहीं है। ये कैसा होता है, ये नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब आप कहेंगे ये क्या बना दी आपने, इस तरीके की कुछ रिंग देखी होगी। ये हमारे पास कितनी रिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर की आपने रिंग देखी होगी जब आपने साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी देखी होगी। तो बस इसी रिंग को क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे आइए समझते हैं उस चीज को। बस क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे। ये समझ गया मेरी बात को सिंपली। तो हेक्सेन से ऑक्ट की रिंग हमने कैसे बनाई, इस तरीके से बना दी। अब यहाँ पे अल्टरनेट आप क्या लगाइए, डबल बॉन्ड लगाइए। कैसे लगेंगे जी, ऐसे लगेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप देखेंगे कि sp2 तो सब है, बट क्योंकि ये जो डायग्राम हमने बनाया है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन का, ये 3 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल की वजह से प्लेनर क्या होता है, प्लेनर होता है इस तरीके से सीधा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये साइड में से इस तरीके से उठा हुआ है कि कोई चीज सीधी थी बट वो यहाँ पर कैसी है, ऐसे उठ चुकी है। 3 डायमेंशनल हम इसको बात कर रहे हैं। तो उठने की वजह से ये प्लेनरिटी अपनी लॉस कर देती है और इस वजह से ये नॉन प्लेनर बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये बन जाता है हमारे पास नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने की वजह से एरोमेटिक ये है नहीं, एंटी एरोमेटिक हो नहीं सकता क्योंकि प्लेनरिटी लॉस हो चुकी है। और हमने जब नॉन एरोमेटिक पढ़ा था तो नॉन एरोमेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे एक sp3 एटम होगा और sp3 हमें क्यों बताता है, क्या बताता है कि sp3 बताता है कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और ये 3 डायमेंशनल होने की वजह से ये भी क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई होप आपको 8 मेंबर रिंग का भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशंस पे मूव करेंगे कि किस तरीके से उसकी एप्लीकेशंस होती है। अब हम एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशंस को समझेंगे। आइए समझते हैं तो इसकी एप्लीकेशंस किस तरीके से काम करेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एप्लीकेशंस को समझते हैं। देखिए अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से बॉन्ड रोटेशन हमें पता चलेगा, होगा या नहीं होगा बॉन्ड रोटेशन, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी ये आपको पता चलेगा, डायपोल मोमेंट आपको पता चलेगा। आप कहेंगे कि एरोमेटिसिटी से ये सब कैसे पता चलता है, तो यहाँ सब पता चलता है एक ही कॉन्सेप्ट से। तो चलिए समझते हैं हम इन सब चीजों को लाइन से। उससे पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और वो टर्म हमारे पास है क्वासी एरोमेटिक। अभी क्वासी एरोमेटिक का क्या सीन है ये समझ लेते हैं। सब कुछ तो पढ़ लिया हमने। तो ये कौन सा एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक होता है देखिए इस तरीके से। ये आपके पास डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लेट से रिंग लगी हुई है, ये आपके पास एक रिंग है और मैंने इसको कॉन्जुगेट कर दिया इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये चाहता है कि टूट जाए और टूट करके क्या करेगा, जब भी कोई एक बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड बेसिकली टूटेगा तो एक तरफ पॉजिटिव लेके जाएगा एक तरफ निगेटिव लेके जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पर बॉन्ड पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर बॉन्ड नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, देखिए कुछ ये इस तरीके से दिखेगा।
इस तरीके से दिखेगा। और अभी आपने कुछ टाइम पहले समझा है कि अगर मेरे पास 3 रिंग का इस तरीके का सिस्टम है तो वो एरोमेटिक होगा। अगर मेरे पास 5 मेंबर का सिस्टम है और इस तरीके से होगा तो ये भी एरोमेटिक होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, और ये दोनों कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग इस मॉलिक्यूल में रोटेशंस हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से घूमने लगेंगे, और घूमने लगेंगे इसी वजह से इसमें डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। डायपोल मोमेंट का मतलब ही क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल जनरेट हो गया। तो क्या इस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट है, तो यस, इस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट है। बट अगर उसी तरफ मैं इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, देखिए मैंने क्या करा, सिर्फ इस मॉलिक्यूल में ये कर दिया। इसको करने की वजह से ये कुछ इस तरीके का सिस्टम बन गया। इस तरीके का सिस्टम मतलब क्या है, यहाँ पे तो नेगेटिव था, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव, दोनों तरफ तो नेगेटिव लगा नहीं सकता। ये भी 5 मेंबर का सिस्टम बन गया। अब 5 मेंबर के सिस्टम पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये फॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, ये एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक होने की वजह से फॉर्म ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगा। जब ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं करेगा तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ नहीं होगा। क्या यहाँ पे बॉन्ड का रोटेशन होगा, जल्दी बताइए, बॉन्ड का रोटेशन नहीं होगा। बॉन्ड का रोटेशन नहीं हो रहा, डायपोल मूवमेंट ही नहीं हो रहा, ये मॉलिक्यूल इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे डायपोल, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ये सिर्फ इसी तरीके से रहेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। समझ गए आप बहुत अच्छे से। ये क्वासी एरोमेटिक होता है। ये आपको बॉन्ड की रोटेशन भी बता देगा, डायपोल मूवमेंट भी बता देगा। तो अगर हम पूछूं इस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट क्या होगा, आप कहेंगे कुछ भी नहीं, इस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट जीरो, कुछ भी नहीं, क्योंकि डायपोल मूवमेंट तो तब आएगा जब चार्ज आएगा, चार्ज तो आ ही नहीं पा रहा है। आइए और समझते हैं जल्दी से। क्वासी एरोमेटिक, एक अपने पास कंपाउंड होता है ट्रोपोलोन। अभी ट्रोपोलोन क्या होता है, 7 मेंबर्ड कंपाउंड है। ये 7 मेंबर रहेंगे और इसके ऊपर बस हल्का सा एक ऑक्सीजन लग जाएगा, हल्का सा। और इस हल्के से ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हम सबको पता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इसकी टेंडेंसी है कि अपने साथ नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज ही कैरी करने की कोशिश करेगा, ये अपना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ये यहाँ से अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करके ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस रिंग पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन। और ये कैसा होता है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ट्रोपोलोन इज एरोमेटिक, ट्रोपोलोन इज एरोमेटिक। कैसे हुआ एरोमेटिक, इस तरीके से हुआ। इसी की जगह अगर मैं कोई और कंपाउंड ले लेता, इसी की जगह अगर मैं कंपाउंड ले लेता ये वाला, ये इसी की जगह मैं एक और कंपाउंड ले लेता ये वाला, बताइए इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, कौन सा ब्रेक करेगा, जी ये वाला करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आए 5 नंबर के रिंग पे, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। जैसे एंटी एरोमेटिक बना, हो ही नहीं सकता, यहाँ पे चार्ज फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तरीके के जो मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्सो डबल बॉन्ड, इन्हें कौन से कहते हैं, अच्छा ये बात भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी रिंग है, रिंग से डबल बॉन्ड अटैच जब भी हो जाएगा, रिंग के अंदर नहीं, रिंग के बाहर, लेकिन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, उसी डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सो डबल बॉन्ड। एक्सो, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम इस चीज का। लेट सपोज, जैसे आपने अभी ट्रोपोलोन ही पढ़ा था, लेट्स से, तो ट्रोपोलोन में आपने क्या देखा, हम अंदर वाले मॉलिक्यूल की बात तो कर चुके हैं एरोमेटिसिटी, लेकिन अभी हम इसकी एप्लीकेशन जब हमने पढ़ी तो हमने बोला ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड
ये डबल बॉन्ड कैसा है? ये डबल बॉन्ड है एक्स, ये डबल बॉन्ड है एक्स। तो अब हम क्वासी एरोमेटिक में एक्सो बॉन्ड्स की बात करेंगे, एरोमेटिसिटी में अंदर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जब अंदर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो अपना 4n+2, 4n इलेक्ट्रॉन, sp3 एटम, वो सब चीजें चलती हैं जो हम पढ़ चुके हैं। बट जैसे हम क्वासी एरोमेटिक की बात करते हैं तो अंदर की चीज हम समझ चुके हैं, इसका मतलब अब हमें बाहर की चीज समझनी है। बाहर की चीज में भी हमें एक्सो डबल बॉन्ड पढ़ना है। एक्सो डबल बॉन्ड कब ब्रेक करेगा, कब नहीं करेगा, वो ये क्लासिफिकेशन थी। आपको बस चार्ट ब्रेक करना है और आप समझ जाएंगे। चलिए अब कुछ हेटेरो, अभी तक हम कर रहे थे होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एक साइक्लिक, कितना भी कोई कितने लगा दो, दुनिया भर के एटम लगा दो इसके ऊपर, क्या होंगे हमेशा? कार्बन 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 कार्बन। अभी तक आपने देखा कार्बन के अलावा कुछ आया ही नहीं। कार्बन हटते ही, जैसे ही कार्बन को मान लो मैंने ऑक्सीजन से रिप्लेस करा, बोरोन से रिप्लेस कर दिया, नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया, या फिर यू कैन से ठीक है सल्फर से रिप्लेस कर दिया, तो जैसे ही ये अदर एटम्स आ जाएंगे तभी इसको मैं बोल दूंगा हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही रिंग में, याद रखना रिंग में बात कर रहा हूँ, रिंग में एक कार्बन हट करके इसके इधर उधर इधर उधर क्या लग रहा है, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपने को किससे लेना देना है? इस रिंग सिस्टम से। इस रिंग में जैसे ही अदर एटम्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कार्बन की जगह, हम उसको तुरंत ही हेटेरोसाइक्लिक बोल देंगे। तो आइए हेटेरोसाइक्लिक की कहानी समझ लेते हैं। और क्वासी एरोमेटिक आप समझ चुके हैं, तो क्वासी एरोमेटिक से थ्रू आप क्या क्या बता सकते हैं, जल्दी बताइए। क्वासी एरोमेटिक के थ्रू आप बता सकते हैं कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड जो डबल बॉन्डेड से अटैच्ड है उसका डायपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा। डायपोल मोमेंट पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। ये आपने सिर्फ समझा चुके हैं, ये आपको मैं समझा चुका हूं। उसके बाद आप ये भी समझ चुके हैं कि बॉन्ड रोटेशन होगी या नहीं होगी, ये भी आप समझ चुके हैं। बॉन्ड रोटेशन होगी तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन करने के लिए एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव को हम एरोमेटिसिटी के थ्रू डिटरमाइन कर देंगे। तो बॉन्ड रोटेशन करने के लिए दोनों तरफ एरोमेटिक बनने चाहिए। अगर एक तरफ भी हमारा एंटी एरोमेटिक बनेगा तो बॉन्ड रोटेशन नहीं होगा। ओके अब हम बात करेंगे अपनी हेटेरोसाइक्लिक के बारे में। हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि सबसे पहला सबसे प्यारा सबसे फेवरेट हमारा पायरॉल। इसका नाम क्या होता है? इस कंपाउंड का नाम है पायरॉल। ठीक है, और भी देख लेते हैं। और एक हमारे पास कंपाउंड है ऑक्सीजन नाम का। इसका नाम क्या होता है अभी? इसका नाम होता है फ्यूरान। ठीक है, और भी होते होंगे कुछ, बिल्कुल होते हैं। अगर मैंने, अब देखिए ध्यान से, इस ऑक्सीजन की जगह मैंने क्या लगा दिया? सिंपल सल्फर लगा दिया, सल्फर। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम होता है थायोफीन। थायोफीन। क्यों है ये नाम, कैसे आते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब समझेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम समझेंगे। अदर देन नोमेनक्लेचर भी मैं आपको नाम समझाऊंगा कि कैसे नाम पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास थे 5 मेंबर के कंपाउंड। अब और भी होते हैं जी, बिल्कुल और भी होते हैं। जैसे अपना मोस्ट फेवरेट वन में पिरिडीन, सुना होगा आपने इसको, कहीं पिरिडीन। ठीक है, इसका नाम होता है पिरिडीन। ये एक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलिए फिर ध्यान से समझते हैं। यह है हमारे पास पायरॉल, और पायरॉल में क्या होता है? नाइट्रोजन पे है अपना लोन पेयर। अब लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस मैंने जो आपको बताया था सेम था। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा सिग्मा, सॉरी लोन पेयर जाएगा सिग्मा बॉन्ड पे, और पाई चला जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लेगा। तो इसका रेजोनेंस कैसे दिखेगा? रेजोनेंस देखिए इसका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये है इसका रेजोनेंस। अब आपको एक चीज समझाता हूँ मैं। जब भी रेजोनेंस बनता है तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं बेसिकली क्या समझना है आपको, जो जितने चार्ज इस जगह पर है उतने ही चार्ज यहाँ पर होने चाहिए। आप कहेंगे
कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव तो लाना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है पायरल। यहाँ पर हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और 4। नाइट्रोजन बना कितने सकता है? 3 ही बना सकता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं आपको इसका रेजोनेंस पूरा करके दिखा देता हूँ, और सेम में सेम चीजें होंगी। ध्यान से देखिए, इसके रेजोनेंस पे अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इस तरफ आएगा सिग्मा बॉन्ड पे, और ये पाई कहाँ चला जाएगा? एटम पे, बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेंस किस तरीके से होगा? ओके, अब यहाँ पर क्या होगा? जिस तरीके से आपने रेजोनेंस देखा, अब यहाँ क्या करेगा? ये सेम ये रहा, और यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड था वो अपना आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे आकर के पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है और एक पाई बॉन्ड की प्रेजेंस पहले से है। अब क्या होगा? फर्दर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे जाएगा और ये पाई बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर। आप कहेंगे समझ में नहीं आया, तो समझ में देखिए, इस तरीके से आएगा। नेगेटिव चार्ज हमेशा जाएगा सिग्मा बॉन्ड पे। सिग्मा बॉन्ड पे गया, क्यों गया? क्योंकि उसका नेक्स्ट वाला आइटम डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है हमारा, ठीक है। और वो जो नेक्स्ट वाला डबल बॉन्ड था वो चला जाएगा एटम पर, नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर देगा। अब क्या होगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ ही है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आके क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा। ये प्लस चार्ज यहाँ पर ही रहेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आकर के नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और ऊपर पाई बॉन्ड पहले से रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट? ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये पाई बॉन्ड ऊपर है, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस कर देते हैं। इसका रेजोनेंस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये यहाँ पर, इस तरीके से इसका रेजोनेंस हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारा पाई बॉन्ड और ये आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और एक पाई बॉन्ड फाइनली नाइट्रोजन पे जाकर के न्यूट्रल कर देगा नाइट्रोजन को। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, ये पाई बॉन्ड इस पर आ जाएगा और वापस से इसके न्यूक्लियर इसी के पास आ जाएंगे। ये है हमारे पास पायरॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रेजोनेंस काम करता है लोन पेयर और न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर। ये है। यहाँ से हम एक चीज तो समझ गए बहुत अच्छे तरीके से कि ये एटम क्योंकि लोन पेयर, ध्यान से देखिए, जब भी लोन पेयर, दो केस होते हैं, या तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा या रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन अपने आप ही sp2 हो जाती है, और जब वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करता तब वो sp3 में ही रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से अपनी हाइब्रिडाइजेशन इसको sp2 दिखानी पड़ेगी, और ये हमारे पास sp2 है पहले से, तो ये 4 sp2, ये भी sp2, तो प्रॉपर sp2 हो गया, मतलब ये प्लेनर है। अब चेक कर लेते हैं ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इस वजह से कह रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आए 6। और अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 4n+2, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब n = 1, 6 मतलब एरोमेटिक हो गया। और जब आप फ्यूरान की बात करेंगे, सेम केस, सेम एक्सट्रीमली सेम, बस नीचे हाइड्रोजन नहीं है ऑक्सीजन में, सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। ये रेजोनेंस यहाँ से, ये रेजोनेंस यहाँ से, कंप्लीट रेजोनेंस चलेंगे पायरल की तरह। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2 2 2, टोटल कितने आ जाएंगे? ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सब sp2। और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट अगेन 6 आएगा, और 6 होने की वजह से ये भी क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। सेम विथ थायोफीन, थायोफीन में सल्फर पे लोन पेयर, ये यहाँ अगेन 6 इलेक्ट्रॉन काउंट, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और 6 इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है? एरोमेटिक है। यहाँ पर आ जाते हैं, पिरिडीन की बात कर लेते हैं। पिरिडीन में क्या होगा? नाइट्रोजन पे लोन पेयर हम पीछे देख चुके हैं, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? समझते हैं। अगर इस लोन पेयर ने रेजोनेंस कर लिया गलती से,
तो रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और गलती से भी अगर पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया तो यहाँ भी पाई बॉन्ड और यहाँ भी पाई बॉन्ड, अगर किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट में भी पाई बॉन्ड, राइट में भी पाई बॉन्ड, तो ऐसे में मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है लीनियर, ना कि प्लेनर, और ये कहीं से भी लीनियर नहीं बन सकता, ये कहीं से भी लीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि ये पहले से ही एक एंगल पे है, और एंगल पर होने की वजह से ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये अपना एंगल चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रिंग में है, एंगल चेंज करेगा रिंग ब्रेक कर जाएगी, और रिंग ब्रेक क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये हाईली स्टेबलाइज्ड रिंग है, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है। कैसे है देखिए, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस करेगा नहीं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेजोनेंस, ये यहाँ पर रेजोनेंस, और ये यहाँ पर रेजोनेंस, इस तरीके से इसका रेजोनेंस हो जाएगा। 3 पाई है, 3 पाई का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। इस तरीके से हम समझते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक भी एरोमेटिक होते हैं। ये आपके सामने उनके एग्जांपल्स थे। एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, डेल्टा जी से रिगार्डिंग है एरोमेटिसिटी में। आप भी कहेंगे कहाँ से आ गया, तो देखिए इस तरीके से आ गया। यहाँ हमने लगाया है एक Cl, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर भी लगाया हमने एक Cl, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लग सकता है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई AgCl से, इसकी भी रिएक्शन कराई मैंने AgCl से, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से। होगा क्या इस केस में, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्लोरीन और सिल्वर का बहुत पुराना रिश्ता है, ये आपस में हमेशा मिलना चाहते हैं, कहीं भी है सिल्वर क्लोराइड हमेशा मिलना चाहते हैं, जिंदगी में कहीं भी होंगे ये मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं मतलब ये आपस में सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं। ये यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से जाना चाहता है, ये यहाँ से जाना चाहता है, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करना चाहते हैं। क्लोरीन और नाइट्रेट अपनी जगह बदलना चाहते हैं, क्योंकि क्लोरीन को सिल्वर से ज़्यादा प्यार है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन हटना चाहता है, क्लोरीन हटेगा तभी तो सिल्वर के साथ जाकर जुड़ेगा, और जैसे ही क्लोरीन हटेगा, तो आप सबको पता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या होगा, जब ये क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और उसी के साथ इसी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं मैं क्या कहने वाला हूँ, ये रिंग बन जाएगी आपकी एरोमेटिक। एरोमेटिक बनने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन फेवरेबल होगी। फेवरेबल होने की वजह से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। रिएक्शन प्रोसीड करके क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करके ये होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका NO3 और ये आपका AgCl बाहर निकल जाएगा व्हाइट PPT बनाकर। जब हम दूसरे केस की बात करेंगे तो दूसरे केस में हमने देखा कि यहाँ पर भी क्या होगा, क्लोरीन जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम समझ गए तुरंत ही 5 मेंबर की रिंग है, 2 डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन बन जाएगी। एंटी एरोमेटिक की कंडीशन बन जाएगी, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये रिएक्शन फेवरेबल है, नहीं है, नॉट फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल है। नॉन फेवरेबल होने की वजह से इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा आएगा, तो बाबू तो डेल्टा जी कैसा आएगा, तो डेल्टा जी जब आपका निगेटिव होता है, निगेटिव होने का मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फेवरेबल है, हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका डेल्टा जी कैसा आएगा, इस रिएक्शन में डेल्टा जी आपका आएगा नेगेटिव, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, यू कैन से स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, आपकी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताता है। और ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी, नॉन फेवरेबल है, नॉन फिजिबल है, तो डेल्टा जी हाईली पॉजिटिव हो जाएगा। ये बताएगा कि आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकती। आई होप आप समझ चुके होंगे हमने क्या क्या चीजें समझी, एक बार रिकैप ले लेते हैं।
सबसे पहले हमने समझा एरोमेटिसिटी। एक हमारे पास होते हैं एरोमेटिक, एक हमारे पास होते हैं एंटी एरोमेटिक, और एक हमारे पास होते हैं नॉन एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक तो इन्हीं की एप्लीकेशन ही थी, तो वो अलग से सिग्निफाई नहीं करेंगे। एरोमेटिक में हमने पढ़ा था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा, नॉन एरोमेटिक में sp3 रखेंगे और गोली मार देंगे, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अब इसके बाद साइक्लिक होने चाहिए, वो सब आप पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, किस तरीके से होगा। पायरोल का समझ गए हैं तो सबका ही समझ गए होंगे, बिल्कुल, बस उस पर ध्यान रखना पायरोल वाले का। उसके बाद हमने समझा कि इन सब की एप्लीकेशन के बाद में हमने पढ़ा जो एक्सो बॉन्ड होता है, जो रिंग, एक रिंग, रिंग 1 और रिंग 2 को जब जोड़ते हैं हम, दो रिंग को जब हम जोड़ते हैं तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं एक्सो बॉन्ड। और ये एक्सो बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड होता है ब्रेक करता है। ब्रेक करता है तो किसी पे या तो पॉजिटिव आएगा या किसी पे नेगेटिव आएगा, बेस्ड ऑन कि उसकी एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिसिटी पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव किस पे आएगा। दोनों पे पॉजिटिव और दोनों पे नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर वो दोनों रिंग, इस केस के बाद में दोनों रिंग एरोमेटिक बन गए, तभी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और सिंगल बॉन्ड के अलोंग दोनों रिंग रोटेशन करेंगी। अदरवाइज दोनों रिंग रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अलोंग नहीं करेंगी अगर यहाँ पर एरोमेटिक नहीं बने। तो बॉन्ड रोटेशन हम समझ गए, पाई बॉन्ड कब ब्रेक करेगा ये हम समझ गए। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा चार्ज स्पीशीज हो जाएंगी दोनों की दोनों रिंग, और इसी के साथ में इसी मॉलिक्यूल पे डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। तो डायपोल मूवमेंट कब जनरेट होगा? एक्सो रिंग्स में। ये हम एरोमेटिसिटी से समझ गए। ट्रोपोलोन इसका एग्जांपल था, इस तरीके से हमने समझा, वो भी आपको दिख गया। उसके बाद हमने समझा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में हमने पायरोल पढ़ा, फ्यूरान पढ़ा, थायोफीन था और पिरिडीन था। किस तरीके से उनमें रेजोनेंस हो रहा था, कैसे वहाँ एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही थी। आई होप आप समझ गए होंगे। एक थर्ड पार्ट और करेंगे इसका, क्वेश्चन सीरीज का। उसके बाद एरोमेटिसिटी में टिप टू टो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ कवर हो चुका है। सिर्फ आप इसी की प्रैक्टिस करिए और विश यू ऑल द बेस्ट। और इस लेक्चर सीरीज को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।